Welcome students. Class 9 exercise 11.1 constructions. Question number 2. Construct an angle of 45 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. 45 डिग्री एंगल का एक हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और उसे जस्टिफाई भी करना है कि ये एंगल 45 का है या भी नहीं. सो स्टार्ट स्टेप 1, ड्रॉ अ रे OA. सबसे पहले हमने एक लाइन OA ड्रॉ कर ली. नाउ ये लाइन OA ड्रॉ करने के बाद सेकेंड स्टेप, taking point O as center, draw an arc of any radius which intersect OA at P. अपने O को सेंटर मानते हुए एक हमने आर्क बनानी है अपने कंपास की द्वारा. राइट, इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक आर्क बना ली. अब ये जो आर्क है वो B पॉइंट पे कट रही है जो OA को इंटरसेक्ट करती है. राइट, सो यहाँ पर आर्क का साइज कुछ भी ले सकते हैं. नाउ द थर्ड स्टेप इज टेक B एज ए सेंटर. अब आपने B को सेंटर मानते हुए एक आर्क बनानी है जो कि इंटरसेक्ट करे ये जो प्रीवियस आर्क अभी बनाई है उसको C पर. राइट, लाइक दैट. इस प्रकार से हमने एक आर्क बना ली. अब जितनी रेडियस की हमने ये आर्क बनाई है सेम रेडियस की C को सेंटर मानते हुए आपने एक और आर्क बनानी है और इस प्रकार से ये आर्क D पर काटती है प्रीवियस आर्क को ही. तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट एक 45 डिग्री एंगल के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने ये फर्स्ट 4 स्टेप्स यहाँ पर रखे हैं. सबसे पहले क्या किया था, OA हमने एक लाइन खींची थी, फिर हमने O को सेंटर मानकर एक आर्क बनाई, फिर B को सेंटर मानकर हमने एक आर्क बनाई और फिर C को सेंटर मानकर हमने एक आर्क बनाई और उसके साथ ही साथ हमने उनके पॉइंट्स जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको लिखा, लाइक B, C and D. नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, टेकिंग C and D एज सेंटर. अब C और D को आपने सेंटर मानना है और एक आर्क आपने दो आर्क यहाँ पर बनानी है, एक C को सेंटर मानकर एक D को सेंटर मानकर आर्क बनानी है. नाउ ये आर्क का साइज, दोनों का आर्क का साइज सेम होना चाहिए. राइट, इस प्रकार से आपने एक C को सेंटर मानकर आर्क बनाया और एक ये D को सेंटर मानकर आर्क बना दिया. नाउ द स्टेप, इस यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुई है, इसे हमने पॉइंट P एज्यूम कर लिया, मान लिया. नाउ ज्वाइन OP. अब O और P को हमने ज्वाइन कर दिया. नाउ ये OP को हमने ज्वाइन कर दिया और जिससे हमें एक 90 डिग्री का एंगल प्राप्त हो गया. सो हियर इट इज POA या AOP इज 90 डिग्री. राइट, सो वेरी गुड. क्योंकि हम 90 डिग्री का इसलिए एंगल बना रहे हैं कि इनका अगर हम हाफ कर दें तो हमें 45 डिग्री का एंगल प्राप्त होता है. दैट्स वाई वी मेक 90 डिग्री फर्स्ट. और भी तरीके हो सकते हैं 45 डिग्री बनाने के, लेकिन दिस इज द इजीएस्ट वे. यस, अब ये जो OP लाइन है वो जो पहले वाली आर्क है उसे Q पर काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. इसकी जरूरत पड़ेगी इस पॉइंट की, इसलिए ऐसा लिखा गया है. नाउ पॉइंट नंबर 7, टेक B एंड Q. अब आपने B और Q को सेंटर मानकर, क्योंकि हमने POA का बाइसेक्टर करना है, बाइसेक्ट करना है, इसे हमने इसके हाफ करना है जिससे हमें 45 डिग्री एंगल प्राप्त हो जाए. सो B और Q को हमने सेंटर मानकर दो आर्क आपने बनानी है और जो इस प्रकार से यहाँ पर एक आर्क बनी. अब Q को सेंटर मानकर हमने एक आर्क बनाई जो यहाँ पर बनी. ये जो पॉइंट्स यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ जिसे हमने R कह दिया. अब ये R पॉइंट को O से अगर हम ड्रॉ कर दें, ज्वाइन OR, तो ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट करेगी एंगल POA को इस प्रकार से. तो ये लाइन जो है POA को इंटरसेक्ट कर रही है और बाइसेक्ट कर रही है ना, और ये ही 45 डिग्री एंगल भी बना रही है.
OA को साथ में लेकर. So here it is ROA is 45 degree. वेरी मच क्लियर. सो 45 डिग्री एंगल हम बड़े आसान से बना सकते हैं. इसे आप अपने प्रोटेक्टर से चेक भी कर सकते हैं कि ये 45 डिग्री बना है या नहीं. लेकिन इसे जस्टिफाई कैसे करना है कि ये बना है या नहीं, ये हम अगले स्टेप में देखते हैं. नाउ सो thus the required angle formed ROA is equal to 45 degree. Yes. Now अब हम इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं. जस्टिफाई करने से पहले हम आप एक छोटा सा पजल आपको देना चाहते हैं 9th क्लास के लिए. सी द पजल फर्स्ट. सो पजल इज सुपर 30 पार्ट 2. पजल इज, अगर आपके पास एक संख्या है ABCD जिसमें ABCD अलग अलग डिजिट्स हों और उसे अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो DCBA होगा. यानी कि जस्ट जो नंबर आपने एज्यूम किया है उसका अपोजिट या रिवर्स ऑर्डर में होगा. सो आपने ABCD एक संख्या आपको फाइंड आउट करनी है. राइट. सो नाउ सी विच 4 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स द सेम नंबर इन रिवर्स ऑर्डर. राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन. तो आप देखें ये जो है आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आपको बाद में बताया जाएगा. पहले आप जस्टिफिकेशन को देखते हैं. राइट. तो क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे, जो आपके पास यहाँ पर बना हुआ है. अब जस्टिफिकेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप लेते हैं, जस्टिफाई करते हैं. तो जस्टिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, QR और BR को ज्वाइन करना है. लाइक दिस, QR और BR को हमने ज्वाइन कर दिया. तो ऐसा करने से हमें 2 ट्राइंगल प्राप्त हुए. फर्स्ट ट्राइंगल ORQ एंड ट्राइंगल ORB. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रेट करना है, सिमिलर करना है. दिस एंगल ORQ एंड दिस एंगल दैट इज ORB. इन एंगल को देखिए आप, और इन एंगल को देखने से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो लाइन RQ है और RB है वो सेम है, इक्वल है. क्यों? क्योंकि दोनों एक ही आर्क से, एक ही इक्वल रेडियाई से बनाए गए हैं. राइट. सो दीज 2 साइड्स आर इक्वल. अगेन OQ इक्वल टू OB. वाई? बिकॉज ये आर्क जो हमने बनाया था वो सेम रेडियस का ही बनाया था. सो हमने जब ये आर्क स्टार्टिंग में O को सेंटर मानते हुए बनाया था तो OQ और OB रेडियस का ही एक, उस आर्क के रेडियस का एक पार्ट है. सो रेडियस ऑफ द सेम आर्क, ये दोनों लाइनें. सो ये 2 साइड्स जो है इस ट्राइंगल के इक्वल हो गई. अब आप देखें OR जो है वो कॉमन है. राइट. सो OR इज कॉमन. OR दोनों ट्राइंगल में आती है. इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स जो हैं आपस में बराबर हैं. तो जब तीनों साइड्स अगर आपस में बराबर हों तो बाई SSS के अनुसार ट्राइंगल ORQ जो है वो ट्राइंगल ORB के सिमिलर होगा. राइट. अगर ये सिमिलर है तो ROQ इक्वल्स टू ROB ये CPCT के माध्यम से हम जानते हैं, क्योंकि इसने बाइसेक्ट किया गया था और ये दोनों इक्वल है. ये एंगल एंड ये एंगल दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये बाइसेक्ट किए गए थे POA को. राइट. बट दोनों के जो सम्स हैं वो 90 डिग्री हैं, क्योंकि हमने POA 90 बनाया है और ये 2 एंगल जो हैं ROQ और ROB दोनों का जो सम है वो 45 है और दोनों इक्वल भी हैं. तो अगर ये दोनों इक्वल भी हैं और ये दोनों के सम जो हैं 90 डिग्री हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि ROQ जो है या ROB जो है 90/2 कर सकते हैं इसे, दैट इज 45 डिग्री होंगे. तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि ये 45 डिग्री एंगल है. राइट. सो एंगल AOR इज 45 डिग्री, जो कि हमने जस्टिफिकेशन करना था. सो हेंस इट इज जस्टिफाइड. राइट. थैंक यू. तो बहुत आसान तरीके से आपने जस्टिफिकेशन देख लिया और इसी कंस्ट्रक्शन भी देख ली.
अब आपने इसे पॉज करके अपने फेयर कॉपी पे नोट करना है। नाउ यस, ओके, फाइन। अब आइए आपकी पजल का आंसर्स देखते हैं। आपका पजल दिया गया था सुपर 30 पार्ट 2 में कि एक संख्या लेनी है, एक ऐसा नंबर लेना है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो जो इसका आंसर आए वो इसके रिवर्स ऑर्डर में हो। तो इसके लिए हम कौन सी संख्या लेंगे? होपफुली आप सभी ने इसका आंसर जान लिया होगा, फिर भी हम देखते हैं इसका आंसर। सो आंसर इज 2178। अगर आप 2178 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आप 4 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट 8712 आएगा। सो व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 द नंबर 2178 इज 8712, जो इसका रिवर्स है। तो थैंक यू वेरी मच।